हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ई टू रीड पे। और आज हम 50 अंक हिंदी से संबंधित बीएसईबी बोर्ड के इस चैप्टर रहीम, जीवन संदेश और भारत माता ग्राम वासनी नामक पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम रहीम के दोहे नामक पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर चलते हैं, जिसमें लिखा है कि पहले क्वेश्चन में रहीम का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल रहीम खान खाना। इसी के साथ सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है रहीम किस युग के कवि थे। तो इसका सही उत्तर होगा मध्ययुगीन कवि थे वो, मध्ययुग के कवि थे वो। ये जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बता रखा है कि रहीम का पूरा नाम क्या है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है ये 2020 में, तो इसे आप इम्पोर्टेंटली याद रखना। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें लिखा है कि रहीम किस संस्कृति के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दरबारी। और इस दरबारी इसलिए होगा क्योंकि रहीम नवरत्नों में से एक थे अपने दरबार में, और ये अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। तो आप इनके जीवन परिचय में इन्हें डिटेल से समझ सकते हो, जिसे मैंने अपने एक वीडियो रहीम के दोहे का जो अर्थ समझा रखा है, उस वीडियो में मैंने बता रखा है इस चीज़ को, रहीम के बारे में पूरी डिटेल। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक। अब सेकंड है, फोर्थ पे आते हैं अब कि रहीम किस राजा के दरबार में रहते थे। तो मैंने अभी फर्स्ट में ही बता रखा था कि अकबर के दरबार के ये नवरत्नों में से एक थे। तो इसका सही उत्तर होगा अकबर। पांचवें क्वेश्चन की ओर आते हैं, जिसमें लिखा है कि रहीम की प्रशंसा हिंदी के किस बड़े कवि ने की है। तो इसका सही उत्तर होगा तुलसीदास ने। अब आते हैं हम इसी के साथ छठे क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है कि रहीम को किस भाषा की जानकारी नहीं थी। तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी। इन्हें अंग्रेजी भाषा की जानकारी नहीं थी, बाकी इसे अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृति इत्यादि भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञान था। इसी के साथ सातवें क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें लिखा है कि रहीम कविता की मुख्य विषय क्या नहीं था। तो इसका सही उत्तर होगा विभत्स। और सातवां हो गया है। अब आठवें पे आते हैं, जिसमें लिखा है कि रहीम के नीति परक उक्तियों पर किस कवियों की स्पष्ट छाप थी। तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत कवियों के। इसी के साथ अब हम नौवें क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें लिखा है कि कुल मिलाकर रहीम की कितनी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 11 रचनाएं। अब इसी के साथ 10वें क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें लिखा है कि दोहावली में रहीम के कितने दोहे संग्रहित हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 300 दोहे। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रिमेंबर रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2016 में। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम 11वें क्वेश्चन की ओर आते हैं, जिसमें लिखा है कि किसी को कुछ भी मांगने पर नहीं देने वाले व्यक्ति की क्या दशा हो जाती है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, जी जाता है, मर जाता है, नर्क में जाता है या स्वर्ग में जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा जीते जी मर जाता है। मर जाता है इसका सही उत्तर होगा। ये चीज़ मैंने आपको कविता के अर्थ में भी बता रखा है। ये फर्स्ट लाइन की दोहे नहीं कह सकते इसे हम। तो इसी कविता रहीम के दोहे नामक पाठ में है, जिसमें मैंने इसका हिंदी बता रखा है। तो इसी के साथ हम 12वें क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि दोहे से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है कि रहीमन पानी राखिए का क्या अर्थ नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा चमक, इज्जत या एक बाल्टी पानी या जल। तो इसका सही उत्तर होगा एक बाल्टी पानी। क्योंकि मैंने इस चैप्टर को, अगर आप अच्छे से समझ लेते हो इस चैप्टर की हिंदी को, तो आपको इस बहुविकल्पीय प्रश्नों का हल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो इसीलिए अगर आपने हमारे इस पहले वीडियो को नहीं देख रखा है इस रहीम के दोहे नामक अर्थ के, तो आप उसे ज़रूर देख लें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि इसी के वजह से आपको न्यू अपडेट्स मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। इसी के साथ आइए हम लोग 13 पे आते हैं, 13 क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें लिखा है कि कपार पर जूतियाँ किसे खानी पड़ती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ज़्यादा बोलने पर या कम बोलने पर या अच्छा बोलने पर। तो ज़्यादा बोलने पर ज़्यादा सही लग रहा है मुझे, और यही होगा, डी होगा इसका आंसर।
14 है पशु से भी गया गुजरा कौन है। तो पशु से भी गया गुजरा वह है जो रिझने रिझाने पर कुछ नहीं देता। तो इसी के साथ हम आते हैं 15वें क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है कि कीचड़ में फंसा थोड़ा सा जल क्यों प्रशंसनीय है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रजनन शुरू हो जाता है, या फिर छोटे छोटे जीव उसे पीकर संतुष्ट हो जाते हैं, या जीव पीकर मर जाते हैं, या छोटे जीवों को छटपटाहट होने लगती है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, छोटे छोटे जीव उसे पीकर संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम सेकंड पे आते हैं, जो कि जीवन संदेश नामक पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है उसमें। कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें लिखा है कि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म किस संवत में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1946 1946 ईस्वी में। और इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें लिखा है कि कवि राम नरेश त्रिपाठी किस बोली के रचनाकार थे। तो इसका सही उत्तर होगा खड़ी बोली के। और इसी के साथ चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें लिखा है कि कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा जौनपुर जिले में। इसी के साथ पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें लिखा है कि कवि राम नरेश त्रिपाठी पर किसका प्रभाव पड़ा। इसका सही उत्तर होगा गांधी जी का, बी आंसर सही होगा इसका। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है कि कवि राम नरेश त्रिपाठी ने किस प्रकार के काव्य लिखे। इसका सही उत्तर होगा प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। सातवें प्रश्न को देखिए, लिखा है कि जीवन संदेश शीर्षक कविता किस खंड काव्य से उद्धित है। तो इसका सही उत्तर होगा पथिक। अब है आठवां, जीवन संदेश कविता में कवि ने क्या संदेश दिया। इसका सही उत्तर होगा सतत कर्मशील रहने का संदेश दिया है। आप जीवन संदेश नामक पाठ के अर्थ को नहीं समझे हो और उसके अर्थ को नहीं देखे हो, तो आप उसे ज़रूर देखें। आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उसे अच्छे से अगर पढ़ोगे तो आप इस चैप्टर के जितने भी दोहे से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सारे आपके बन जाएंगे और एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं 9वें क्वेश्चन को, जिसमें लिखा है कि कौन जीवन भर आतप सहकर वसुधा पर छाया करता है। देखिए आ गया है दोहे वाला क्वेश्चन। अगर आपने दोहा पढ़ रखा है तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। डी होगा इसका आंसर, तुच्छ पत्र। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है कि मनुष्य के जीवन में दुष्ट कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा निष्क्रियता। निष्क्रियता से तात्पर्य मनुष्य के उस जीवन से है जिसमें वह कर्मशील न रहकर अत्यंत ही लेजी से रहता है, अत्यंत ही आलस भरे जीवन को व्यतीत करता है और अपने कर्म को नहीं करता है और दिन भर सोया रहता है या फिर कुछ भी और काम करता है, अपने जीवन को बर्बाद करता है। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जिसमें लिखा है कि धरती किसके समान है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, माता तुल्य समान है धरती। और 12वें क्वेश्चन की ओर आते हैं, जिसमें लिखा है कि हमें कहाँ नहीं बस जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा निर्जन में। और इसी के साथ हम आते हैं 13 पे 13वें क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है कि जीवन संदेश शीर्षक कविता के रचयिता के नाम बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, राम नरेश त्रिपाठी। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपने कविता के नाम और उनके रचयिता के नाम अगर आपने याद कर रखे हैं, जैसे गद्य खंड को ले लो या फिर पद खंड को ले लो। अगर आपने रहीम नामक पाठ के दोहे को किसने रचा है, तो इसका सही उत्तर होगा रहीम ने। जीवन संदेश को किसने रचा है, किसके रचयिता हैं, इसका सही उत्तर होगा राम नरेश त्रिपाठी ने। तो आपने इसी तरह के जितने भी रचयिता हैं और उनके रचनाएं हैं, अगर वो अपने अपने पाठ से रिलेटेड याद कर लिया हो तो आपको अच्छे से बहुत ही आसानी मिलेगी। आपको 5-6 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे, आपको इसी से रिलेटेड मिल जाएंगे क्वेश्चन। तो इसी के साथ हम आते हैं अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है भारत माता ग्रामवासिनी। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा सी, कौसानी में। और दूसरा क्वेश्चन है विषर्ण मन का क्या अर्थ है। इसका सही उत्तर हो गया विषैला हो गया मन। ठीक है, तो अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है कि कौन सी कृति पंत जी की नहीं है। इसका सही उत्तर होगा रश्मि रथी।
रश्मि रथी किसकी रचना है, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो चौथा है, सुमित्रा नंदन पंत की ख्याति किस रूप में अधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, छायावादी कवि के रूप में। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, आप देख सकते हो 2012 के क्वेश्चन में आया था ये। और आते हैं हम 5वें क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है कि कौन सी कृति पंत जी की है? इसका सही उत्तर होगा बी, गुंजन। और इसमें आते हैं 6ठे क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो आप इसमें बता सकते हो सी है इसका उत्तर, रजत शिखर। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है कि भारत माता ग्राम वासनी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। और आते हैं अब 8वें क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा है कि सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ भी सकता है आपके क्वेश्चन में, इसीलिए आप इसे इम्पॉर्टेंटली याद करके रखना। 8वां का ये उत्तर होगा सी, चिदम्बरा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपके पद खंड काव्य से संबंधित रहीम एवं रहीम के दोहे, रामनरेश त्रिपाठी एवं उनकी रचना जीवन संदेश और सुमित्रा नंदन पंत, जो कि भारत माता ग्राम वासनी की रचना की थी उन्होंने। तो फ्रेंड्स, इन तीनों चैप्टर का बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया है। बाकी के 3 चैप्टर, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित हिमालय का संदेश, सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर और जीवन का झरना, इन सभी का जो बहुविकल्पीय बच चुका है, इसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगी आप सभी को। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो आपने क्लिक कर देना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए एडुरीड के साथ और जारी रखिए अपनी प्रिपरेशन एडुरीड के साथ। सेव वाटर, सेव फ्यूचर।